किसी भी हादसे के बाद आपके सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं। पहला कि आप उसका अफसोस मनाते रहें और सोचते रहें कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है, और दूसरा आप उससे निकलने के लिए अपना खुद रास्ता बनाएं और अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते दोस्तों, वेदांत एजुकेट से मैं विजेता भटनागर आज आपके सामने पैरा एथलीट्स की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। पैरा एथलीट्स से भी एक कदम आगे होते हैं, क्योंकि वो अपनी दिव्यांगता को लेकर साथ चलते हैं। आपने ओलंपिक्स में मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा जैसे कई एथलीट्स को बहुत प्यार और सम्मान दिया है, लेकिन आज ज़रूरत है हमारे उन पैरा एथलीट्स को सम्मान और प्यार देने की जो लगातार कमाल कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो 1948 में जो ब्रिटिशियंस थे, वॉरियर्स थे, उनकी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में एक आइडिया आया कि जो सैनिक घायल हो जाते हैं, जिन्हें चोट लग जाती है, उनके लिए कोई गेम रखे जाएं, कोई कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएं, और तभी से पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। 1960 में रोम में पहला पैरा ओलंपिक रखा गया। 1972 में भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में ये कुछ सैनिकों और आम लोगों के लिए ही था, लेकिन 21st सेंचुरी आते आते ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा मंच बन गया और आज हमारे पैरा ओलंपिक्स में एथलीट्स लगातार कमाल कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक की कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, और वो है हमारे भारत की अवनी। जी हाँ दोस्तों, ये वही अवनी है जो भारत की पहली पैरा ओलंपिक एथलीट बनी है, जो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। अवनी की बात करें, कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को दूर ही रखना मेरे दोस्त, कि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और ये बात जिन पर लागू होती है वो है हमारे देश की अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, ये वही अवनी लेखरा हैं जो भारत की पहली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाली महिला बनी है। इनके शुरुआती जीवन की बात, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको जितना महान बनना है उतनी ही विषम परिस्थितियों के साथ आपको गुजरना पड़ता है। और ऐसी ही एक विषम परिस्थिति अवनी के सामने भी आई। जब वो 12वें वर्ष के पड़ाव में थी तो अपने फादर के साथ वो कहीं जा रही थी और तभी उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट बहुत ही भीषण था, उसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके बॉडी के कई पार्ट्स पैरालाइज हो गए। अवनी की बॉडी अब पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन ये बात भी सच है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। और अवनी के पेरेंट्स बताते हैं कि इस हादसे से वो अंदर तक टूट चुकी थी। एक 12 साल की बच्ची, कितना हौसला रहा होगा उसमें, वो एकदम टूट चुकी थी। लेकिन 3 साल बाद ही उन्होंने शूटिंग को अपना करियर बना लिया और अपनी प्रैक्टिस में लग गई। 5 साल के अंदर ही उन्होंने गोल्डन गर्ल का खिताब जीत लिया। शूटिंग कंपटीशन को मानो उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया और गोल्ड मेडल पर ही निशाना साधना अपनी आदत बना ली। उनके 6 साल के करियर में उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य था पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना, जो भी बाकी था। लॉकडाउन की वजह से पैरा ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए, कई इवेंट रद्द हो गए, लेकिन अवनी ने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी ब्रेक नहीं आने दिया। लगातार वो अपनी प्रैक्टिस करती रही और उसी का रिजल्ट आज हमें देखने को मिलता है कि अवनी पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ने इतिहास रच दिया और आज भारत की पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बनी है। इसी के साथ दोस्तों, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, सच्ची मेहनत और लगन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।